उत्तराखंड के घने जंगलों और पहाड़ों के बीच स्थित है कालापानी गांव, एक ऐसा स्थान जहां दशकों से कोई नहीं गया। कहा जाता है कि जो भी वहां गया वह या तो लौटकर नहीं आया या फिर पागल होकर वापस लौटा। गांव की दहशत इतनी थी कि आसपास के लोग रात में उस ओर देखना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन सच्चाई क्या थी? क्या ये केवल एक अफवाह थी या वाकई वहां कुछ रहस्यमयी ताकतें मौजूद थीं? 3 दोस्तों रोहन, आरव और नेहा ने इस रहस्य को उजागर करने का फैसला किया। वे YouTube के लिए एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे और उन्हें कुछ अनसुनी कहानियों की तलाश थी। कालापानी गांव उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर था। स्थानीय लोगों ने उन्हें वहां जाने से सख्त मना किया। बूढ़े साधु बाबा त्रिलोकनाथ ने कहा, जो भी उस गांव में जाएगा वह अपनी मौत को खुद बुलाएगा। लेकिन रोमांच और प्रसिद्धि की चाह में तीनों ने चेतावनी को अनदेखा कर दिया और एक ठंडी रात को अपने कैमरों और टॉर्च के साथ गांव की ओर निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने गांव में कदम रखा, माहौल अचानक बदल गया। हवा ठंडी हो गई, हर दिशा में घना कोहरा फैल गया। जर्जर मकान, टूटे फूटे मंदिर और सड़कों पर गिरी हड्डियां, ये सब किसी प्रेतवादित स्थान की तरह लग रहा था। कैमरे ऑन हुए और नेहा ने पहली रिकॉर्डिंग की। हम कालापानी गांव में हैं और यह जगह सच में बेहद डरावनी है। तभी हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, आसपास कोई नहीं था। लेकिन रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई दे रहा था, भाग जाओ, यहाँ से निकल जाओ। आरव ने इसे हवा का बहाव समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन रोहन की आंखें डर से चौड़ी हो गई। गांव के बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहीं से सारी घटनाएं शुरू हुई थी। कहा जाता था कि इस मंदिर में रुद्र साधना करते हुए एक तांत्रिक ने कुछ गलत अनुष्ठान कर दिया था, जिससे पूरा गांव श्रापित हो गया। जैसे ही वे मंदिर के अंदर पहुंचे, वहां की घंटियां अपने आप बजने लगी। आरव ने कैमरा घुमाया और तभी अचानक एक परछाई उनके पीछे खड़ी नेहा चीख पड़ी और रोहन ने जल्दी से टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अब तक तीनों को समझ आ चुका था कि यह कोई आम गांव नहीं था। जब वे गांव छोड़ने लगे तो अचानक चारों तरफ से औरतों की रोने की आवाजें आने लगी। तुम यहाँ क्यों आए? हमारी आत्माएं मुक्त नहीं हो सकती। नेहा का शरीर कांपने लगा। आरव ने कैमरा बंद करने की कोशिश की, लेकिन कैमरा अपने आप ऑन रहा। स्क्रीन पर किसी लाल आंखों वाली औरत का चेहरा दिखा, जो कुछ बड़बड़ा रही थी। तुम भी अब यहीं रहोगे? भागते भागते वे एक पुराने कुएं के पास आ पहुंचे, जहां खून के धब्बे और जले हुए कंकाल बिखरे थे। नेहा घबराकर बेहोश हो गई। रोहन और आरव उसे उठाकर भागने लगे, लेकिन तभी एक काले साए ने उनका रास्ता रोक लिया। हवा अचानक बहुत भारी हो गई और अंधेरा इतना गहरा कि वे एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे। फिर एक झटका लगा और वे अंधेरे में समा गए। सुबह की पहली किरणों के साथ एक स्थानीय साधु वहां पहुंचे। उन्होंने मंत्रों का जाप किया और गंगा जल छिड़का। धुआं उठा और चारों ओर रोशनी फैल गई। नेहा, रोहन और आरव बेसुध जमीन पर पड़े थे। जब वे होश में आए तो उन्होंने खुद को गांव के बाहर पाया। हम जिंदा हैं? रोहन ने आश्चर्य से पूछा। साधु ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी जान इस बार बच गई, लेकिन अगली बार यह श्राप किसी को नहीं छोड़ेगा। वे तुरंत वहां से भागे और फिर कभी कालापानी गांव की तरफ नहीं देखा। लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग, वो कैमरा, उसमें अभी भी कुछ ऐसा कैद था जिसे समझाना नामुमकिन था। समाप्त, लेकिन रहस्य अब भी जिंदा है। क्या हुआ था कालापानी गांव में? क्या वह श्राप अब भी जिंदा है? और सबसे बड़ी बात, अगर वहां आत्माएं थी तो उन्होंने इन तीनों को जाने क्यों दिया? क्या आप इस रहस्य को जानने की हिम्मत रखते हैं? वीडियो अच्छी लगी हो